संसद में बोले रक्षा मंत्री। भारत के जवानों ने चीनियों को खदेड़ा। राजनाथ ने कहा, कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं। विशेष संवाददाता। नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक पर अतिक्रमण कर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया। इसका हमारी सेना ने मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सेना को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिकों को चोटें आई। हमारे किसी भी सैनिक की तो मृत्यु हुई है, न कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत के मिलिट्री कमांडर्स के वक्त पर दिए गए दखल की वजह से चीनी सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस चीन लौट गए। 11 दिसंबर को दोनों देशों के लोकल कमांडरों ने फ्लैग मीटिंग कर इस घटना पर चर्चा की। चीन को इस तरह के एवर्शन के लिए मना किया गया और सीमा शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस मसले को चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं देश की अखंडता को सुरक्षित रखने न पर लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी। दोनों तरफ के सैनिक जख्मी हुए थे। पेज 16 के शाह ने चीनी चंदे पर घेरा। खरगे बोले फांसी दे दें। विस। नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई हमारी 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं सकता। अमित शाह ने कहा, स्पीकर ने कहा था कि चीन पर रक्षा मंत्री जवाब देंगे, फिर भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। प्रश्नकाल में 5 नंबर पर राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का सवाल लगा था। जब इसे देखा तो समझ आया कि कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया। कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द करने संबंधी प्रश्नों से बचने के लिए सीमा मुद्दा उठाया। फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख का अनुदान मिला था, जो गैरकानूनी था, इसलिए FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस सब का राजीव गांधी फाउंडेशन लाइसेंस रद्द करने से कोई संबंध नहीं है। हमारी गलती है तो हमें फांसी पर लटका दो। इस बीच कांग्रेस ने चीनी झड़प के मसले मंत्री पर आज विपक्ष की बैठक बुलाई है। भारत अमर बीज, कभी मर नहीं सकता। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। वह अजर अमर है। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम में मोदी ने कहा, भारत तमाम विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकता है। भारत मानव सभ्यता का सबसे शुद्ध विचार है, सबसे स्वाभाविक स्वर है। दुनिया में आज बड़ी चुनौतियां हैं, इनका हल ढूंढने में भारत की अहम भूमिका है। संसद पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चीन ने कहा, सीमा पर स्थिर है हालात। ने तवांग सेक्टर में झड़प पर कहा, भारत से लगती सीमा पर स्थिति सामान्य तौर पर स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए संपर्क में हैं। उन्होंने सैनिकों के बीच संघर्ष का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। उधर चीन की सेना ने दावा किया कि झड़प उस वक्त हुई जब LAC पर नियमित गश्त कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। हमारे सैनिकों की प्रतिक्रिया पेशेवर थी। चीन ने भेजे थे दिन। भारतीय वायुसेना ने जेट उड़ाकर भगाए। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर 2.5 साल से सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में चीन ने अरुणाचल सहित ईस्टर्न सेक्टर में कई चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा। बार भारतीय एयरस्पेस का उल्लंघन किया। चीन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन LAC के काफी करीब आए। एयरस्पेस उल्लंघन पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उड़ान भरी और चीन को चेताया भी।